कई बार गलत या फिर कमज़ोर पुतलियों में जो हमारी काली पुतली होती है, अगर उसमें हमने ये सब जांचें नहीं करके चश्मे के नंबर हटाने की लेज़र कर दी तो परिणाम रोशनी बढ़ाने की जगह कम भी कर सकते हैं। हमारे पास आज की तारीख में हम मानेंगे कि जो भगवान के द्वारा दिया गया हमारा लेंस है, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजीज हमारे आर्टिफिशियल लेंसेज में आजकल आने लग गई है। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर ही गुजरता है, जिसका बुरा असर पड़ रहा है हमारी आंखों पर। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो, और ऐसे में कम उम्र के लोगों को लगता है चश्मा और बड़े उम्र के लोगों को होती है कैटरैक्ट की समस्या। ऐसे में कैसे निपटा जाए इन समस्याओं से? चश्मा हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? कैटरैक्ट की क्या सर्जरी है? लेजिक सर्जरी क्या होती है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ जैन, MBBS, डॉम्स, DNB, LVPEI, FICO UK, लेजिक कंसल्टेंट, सौरभ आई हॉस्पिटल, फैको, रेटिना एंड लेजर सर्जरी सेंटर, उज्जैन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। लेजिक करने के लिए सही उम्र क्या है? क्या ये 40 साल के बाद ही हो सकता है, और क्या ये सेफ है? डॉक्टर सौरभ जैन, आपका इस मामले में क्या कहना है? आज की तारीख में चश्मे के नंबर कई नंबर्स के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। साथ ही साथ के नंबरों में कॉर्निया, लेंस और रेटिना की कंडीशंस, ये सब भी किसी भी प्रोसीजर को डिसाइड करने में मदद करती है। किसी पेशेंट के अंदर अगर हम चश्मे के नंबर हटाना चाहते हैं तो पहले उसका बायोमेट्रिक और टोपोग्राफिक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या उसके अंदर चश्मे का नंबर हटाना सेफ भी है कि नहीं। कई बार गलत या फिर कमज़ोर पुतलियों में जो हमारी काली पुतली होती है, अगर उसमें हमने ये सब जांचें नहीं करके चश्मे के नंबर हटाने की लेज़र कर दी तो परिणाम रोशनी बढ़ाने की जगह कम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी टोपोग्राफी से भी और बायोमेट्रिक एनालिसिस से भी पता चलती है। हमारे सामने अगर मोटी मोटी भाषा में बोला जाए तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर चश्मे का नंबर मुख्य रूप से -8 से ज़्यादा है तो हम लोग आँखों के अंदर लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिन पेशेंट्स का हमारा लेंस का पावर चश्मे का -8 से कम होता है, उनमें लेसिक यानी कि लेज़र से चश्मे के नंबर हटाने की प्रक्रिया करना ज़्यादा आसान होता है। ये बातें मोटे मोटे रूप से, पर जांच का विषय भी है। कुछ लोगों की पुतलियाँ पतली होती हैं तो उनके इसमें हमें स्पेशल फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी या फिर ICLs का भी इस्तेमाल चश्मे के नंबर हटाने के लिए करना पड़ सकता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरे को ये नंबर हटाना है, लेकिन हम उनका रेटिना भी अगर इवैल्यूएशन में देखते हैं तो कई जगह उसमें कमज़ोर हिस्से मिलते हैं। एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट मैं देखता हूँ कि कई पेशेंट्स के पर्दों में छेद भी होता है, क्योंकि इन हाई मायोपिक आइज़ के अंदर रेटिना में कमज़ोरियाँ भी मिलती हैं, जिनका ट्रीटमेंट हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जब भी चश्मे के नंबर हटाने की बात चलती है तो हमें अपनी पूरी आँख का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों के अंदर हम लेसिक प्लान करते हैं उन बेस्ड प्रोसीजर्स बहुत आसानी से हो जाती हैं, बट जिनके अंदर लेसिक प्लान नहीं करते हैं, लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स करते हैं, उनके अंदर ये ज़रूरी होता है कि उनकी बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से चेक करी जाएं, क्योंकि एक जवान आदमी की आँख उसको अगले 80 सालों तक के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती है। डॉक्टर सौरभ, अगर हम बात करें जो पेशेंट्स लेजिक के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी के क्या ऑप्शंस हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जब हम जांचें करते हैं तो कई बार ऐसा मिलता है कि कॉर्निया हमारी बहुत कमज़ोर होती है, और या फिर हमारी लेंस की जो कंडीशन है अगर वो भी अगर अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लेज़र की जगह इम्प्लांटेबल लेंसेस के सुझाव पे जा सकते हैं। अगर हम इस आई मॉडल के ऊपर ध्यान दें तो इस आई मॉडल के अंदर हमारी आँख के अंदर यहाँ पीछे की तरफ एक लेंस होता है। ये लेंस हमारी रोशनी को फोकस करने में मदद करता है। हमारे पास कॉर्निया के अलावा और पुतली के बीच में एक स्पेस होती है जहाँ पे एक स्पेशल ICL या कॉल्यूमर लेंसेज भी इम्प्लांट हो सकते हैं। वो भी हमारे जिन पेशेंट्स में लेसिक नहीं हो सकती उनमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ जिनमें लेंस के अंदर भी थोड़ी ओपेसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं
उन पेशेंट्स के अंदर आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लेंसेज आने लग गए हैं, जिसमें हम हमारे मोतिया को निकाल के नया इंट्राओकुलर लेंस फिट कर देते हैं। इसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, जिसमें मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल या फिर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, इन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें एक मोनोविजन कॉन्सेप्ट भी रहता है। हमारे पास आज की तारीख में हम मानेंगे कि जो भगवान के द्वारा दिया गया हमारा लेंस है, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हमारे आर्टिफिशियल लेंसेज में आजकल आने लग गई है। तो अगर आप लेसिक नहीं हो पा रहा है तो घबराइए नहीं, आपके पास चश्मे के नंबर हटाने के दूसरी संभावनाएं भी बहुत सारी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आंखों से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है कि लेजिक के बारे में, कैटरैक्ट के लिए क्या सर्जरी होती है, चश्मा हटाने में कैसे मदद हो सकती है, और ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों को मिली होंगी। धन्यवाद।